हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। समीन नाजरीन, रमज़ान बहुत ही तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। रहमतें बरकतों वाला महीना है। पूरा साल इस महीने का इंतज़ार रहता है कि कब ये महीना आएगा, नेकी करने की तौफ़ीक ज़्यादा मिलेगी, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और इस महीने की सबसे ख़ास बात यह है कि जो नेकी है, चाहे वो आप नमाज की सूरत में कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत की सूरत में कर रहे हैं, सदका खैरात की सूरत में कर रहे हैं, उसका अजर व सवाब जो है वो इस माह में बढ़ा दिया जाता है। रब ताला का महीना है, इसमें जो भी इबादत की जाती हैं, क़याम किया जाता है, रोज़ा रखा जाता है, रब ताला की रज़ा के लिए रखा जाता है। आज अफ्तारी की नशरियात में फिर आपकी हाज़िर ख़िदमत हैं और आज के हमारे साथ मेहमान हैं मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब। एक हाज़िरी के बाद जो है वो हाज़िर हुए हैं। मौलाना साहब क्या हाल है आपका? आप शुरू में बीमार हो गए हैं। बस कोई मौसमी इफ़ेक्ट तो होता ही है। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और हमारे साथ जनाब मौजूद हैं जुलाना से अनीस हैदर साहब। अनीस साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। सना खान मुस्तफ़ा हैं, अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है, मोहम्मद के ग़ुलामों में से हैं, बड़ी खूबसूरत नात पढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली हैदर अवैसी साहब, मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है। अवैसी साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसा गुजर है रमज़ान? आपके दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से जी। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब मौजूद हैं। आपके सवालात हमें मिलते हैं हमारे नंबर पर 0546 502 107। इसके अलावा आप हमारी नशरियात 94 न्यूज़ से बराह रास्त देख रहे हैं और रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन से आप समात कर रहे हैं। रेडियो के ज़रिए ये नशरियात आप लोगों तक पहुँच रही हैं। आप हमारे रेडियो के आप फेसबुक पेज रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन, इन पर जो है वो अपने सवालात हमें भेज सकते हैं, या हमारा लैंडलाइन नंबर 0546 502 107 पर भी अपने मसले मसाइल या सवालात वगैरह दर्ज हमें करवा सकते हैं, जो हम मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब से पूछते हैं। अच्छा मौलाना साहब, एक हमारे पास सवाल ये आया है कि ख़वातीन का नमाज तरावी जो है वो मस्जिद में पढ़ना जायज़ है, और आजकल ये प्रैक्टिस भी हमें देखने को मिलती है कि बाजमात जो है वो ख़वातीन नमाज तरावी पढ़ रही हैं। इज्तिमा की सूरत में कुछ स्कूल्स में एहतमाम किया हुआ है, कुछ हवेलियों में, या ख़वातीन ने घर की छतों पर या घर की कोई जो शहर है वहाँ पर महल्ले की जो ख़वातीन हैं 20-25, उन्होंने बाजमात जो है वो नमाज तरावी का भी एहतमाम किया हुआ है। तो इस पर भी रोशनी डालिएगा और ये भी बताइएगा कि मस्जिद में जो है वो ख़वातीन जाकर नमाज तरावी अदा कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ आपने तवज्जो दिलवाई है। इसमें सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि आया मस्जिद में औरत के लिए जाना जायज़ भी है या नहीं जायज़, और औरत का मस्जिद में जाना किस लिए, कि नमाज़ पढ़ने की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है और बहुत से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत की वो नमाज जो बाहर पढ़ी जाए वो घर में अफजल है, और घर में वो नमाज जो जैसे एक सहन होता है और घर का एक कमरा होता है, अगर उसमें कंपैरिजन करें तो औरत की वो नमाज जो सहन में पढ़ी जाए और वो नमाज जो कमरे के अंदर पढ़ी जाए, तो अंदर पढ़ने वाली नमाज भाई सहन में पढ़ने वाली नमाज से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि औरत का माना ही ये है कि औरत एक पर्दे की चीज़ है और पर्दे में ही रहने का उसको हुक्म है, और जितना ज़्यादा वो पर्दे में रह के नमाज़ पढ़ेगी वो उसके लिए जायज़ और अफजल है। ठीक है। और जहाँ तक ये है कि मस्जिद में जाना औरत के लिए कैसा है, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के दौर में मस्जिद में जाना साबित है औरतों का, लेकिन उस वक़्त कुछ ऐसी उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कहा सहाबा इकराम ने और बाद साहबियात ने कि अब वो दौर नहीं रहा कि औरतें मस्जिद की तरफ जाया करें। और ये आज से 1400 साल पहले की बात हो रही है कि जिस वक़्त हया का मुआशरा था, बावकार मुआशरा था, हर एक में हया थी, चाहे वो साहबी हैं, गैर साहबी हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम भी है, तो हया वो भी रखता था। तो आज तो हम ये देखते हैं कि हाल ये है कि हया तो मुसलमान से भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बहुत कम होंगे जो अपनी नज़रों को हिफाजत करते होंगे, मर्द हो या ख़वातीन हो। इस वजह से आज के दौर के हिसाब से ख़वातीन का मस्जिद में जाना घर से निकल के नमाज के लिए उलमा इकराम का इसी पे इत्तेफाक है कि जायज़ नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर औरतें जमात करवाती हैं, आया औरत का इमाम बनना जायज़ नहीं है।
तो औरत का इमामत करवाना भी जायज़ नहीं है। ठीक और किस सूरत में करवा सकती हैं, जैसे बाज़ हाफिज़ा लड़कियां होती हैं और रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा होता है कि जो हाफिज़ कुरान की प्रैक्टिस होती है, एक सलातुल तस्बीह की नमाज भी जो है वो बाजमात मैं प्रैक्टिस बताता वो हूँ। आ रही है। हाँ जी, वो एक प्रैक्टिस होती है हाफिज़ के लिए कि वो रमज़ान मुबारक में जब कुरान पाक सुना लेता है तो वो उसकी गलतियाँ, कमी कोताहियाँ जो उसको भूला हुआ होता है, रिवीज़न हो जाती है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी की इमामत करवाई है, साबित है। ठीक है। लेकिन उसके बाद आइंदा आने वाले सालों में कभी भी फ़ौत होने तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने या किसी और सहाबी ने या किसी ताबी ने या किसी मुफस्सिर ने या किसी और सहाबी या सहाबिया ने इसको ना नकल किया ना इस पर अमल किया। तो उलमा ने ये फरमाया है कि औरत का इमामत करवाने का तरीका ये है कि सफ़ बंदी के अंदर वो आगे को नहीं खड़ी हो सकती, वो उसी सफ़ में खड़ी होगी बीच में। ठीक है। लेकिन ये अमल करना कैसे है? ये अमल करना मकरूह तंज़ीही के हुक्म में आता है, ना कि मकरूह तहरीमी के हुक्म में। मकरूह तंज़ीही का मतलब ये है कि कर लें ठीक है, लेकिन पसंदीदा नहीं है इस्लाम का। ठीक है। और मकरूह तहरीमी मतलब कि है ही हराम। तो अगर कोई और इस तरह से सलात तस्बीह की जैसे आपने बात की, तो अगर वो भी इसी तरीके से इमामत हो रही, वो तो एक नफिल जमात है और नफिल जमात की इमामत नहीं है। नहीं, मैंने खुद ये प्रैक्टिस सुनी है। ये प्रैक्टिस मैं मैं भी जो है देखता वो हूँ, बाजमात सलातुल तस्बीह जो है वो अदा पढ़ा कर रही हैं और पढ़ रही पढ़ हैं, रही हैं, बाजमात पढ़ रही हैं। बाजमात पढ़नी ये जायज़ नहीं है। ठीक है। सलात तस्बीह एक नफिल नमाज है और इसको अपने घर के अंदर और ख़ुद से इसको पढ़ने का इत्माम होना चाहिए। ठीक है। बाजमात नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नमाज है या रमज़ान मुबारक की सुन्नत तरावी सुन्नत नमाज है जो बाजमात अदा की जा सकती है। इसके अलावा जो जमात है वो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की और सलातुल मर्द तस्बीह तो मेरे करवा ख्याल से सकते मर्द हजरात भी जमात के साथ ही पढ़ते हैं। हैं। नहीं, ये जमात के साथ नफिल नमाज नहीं है हज़रत। ठीक है। ये नफिल का अव्वल जो दर्जा है ना, बेहतर दर्जा वो यही है कि मस्जिद में बेशक पढ़े मर्द हज़रात, लेकिन इनफरादी तौर पे, ठीक हो गया। इज्तिमाई तौर पे पढ़ें, लेकिन बाजमात नहीं, बगैर जमात की। अच्छा, एक ये भी प्रैक्टिस आ रही है कि हमारे मोस्टली जो मसाजिद हैं वहाँ पर जो है वो, जो आपको लास्ट टाइम भी मैंने एक वो वाक़या बताया था कि वो कनात लगा कर या पोर्शन वाइज जो हैं वो एक ही मर्द इमाम के पीछे जो है वो ख़वातीन भी नमाज़ पढ़ रही हैं और मर्द हजरात भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से क्या हाँ, ख़वातीन जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो मर्द की इमामत के पीछे नमाज पढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं। ठीक है। लेकिन वो पर्दे का ख्याल हो। आजकल ऐसे भी प्रैक्टिस देखने में आई है कि घर के अंदर ही या बैठक में एक कारी साहब या हाफिज साहब या बच्चा कोई बुला लिया जाता है, एक दो मर्द साहब पीछे होते हैं, पीछे बैठक में औरतें होती हैं जो एक घर की ख़वातीन ही पढ़ती हैं। पर्दे का एहतमाम है तो ठीक है, मर्द के पीछे की जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, पोर्शन लगा के पढ़ी जा होते सकती हैं, है, पोर्शन भी हो, लेकिन उसमें पर्दे का ख्याल जो है ना वो पर्दे का ख्याल हो तो फिर पढ़ी जा हाँ, सकती पढ़ी है। जा सकती है। ठीक हो पर्दे का गया। ख्याल बिल्कुल जी, एक खूबसूरत कलाम जो है वो इंतहाई अहम मसला था ख़वातीन की मस्जिद में नमाज तरावी के हवाले से। एक खूबसूरत कलाम जो है वो हम शामिल करते हैं। मैं मोहम्मद अली हैदर अवैसी साहब से मुल्तमिस हूँ कि कोई खूबसूरत सा कलाम जो है वो हमारी समातों के गोश गुजार कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाह। खुशबू वाह वाह, सुभान अल्लाह। है दो आलम में तेरी गुलचिदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी गुलचिदा। सुभान अल्लाह। किस मुँह से बयां खूबसूरत तेरे औसाफ़े हमीदा। पहले मैं उनको मोहब्बत का समंदर लिखूं, वाह वाह, पहले मैं उनका मोहब्बत का समंदर लिखूं,
फिर जाओ सोचूं तो कहूँ किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपने वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहब्बत की अता कर। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। अता कर अता कर दामने शफाअत का हूँ मैं आजिज़ दीदार। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चेदा। वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। सामीन और नाज़रीन, पैगम्बर पाक की खुशबू मुबारक का ज़िक्र हुआ है, तो हमने उलमाए इकराम से, अपने असातिज़ा इकराम से सुना है कि पैगम्बर पाक के पसीने की खुशबू जो है वो फूलों से बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत है। और पैगम्बर पाक की वो कायनात है जिनके लिए ये पूरी दुनिया की रौनकें, ये फूल, ये चरिंद परिंद, ये तितलियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं। शायद इस कायनात का वजूद ही ना होता, सिर्फ़ पैगम्बर पाक के वजूद के लिए ये पूरी कायनात सजाई गई है और उनका सदका है कि ये हम लोग खा रहे हैं। और रब का बड़ा ख़ास करम है कि हमें उम्मत मोहम्मदी में जो है वो पैदा फरमाया है। और उससे बड़ा ख़ास करम ये है कि हम अफ्तार की नशरियात में सरकार के ज़िक्र से जो है वो अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनीस हैदर साहब, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। उनसे मुल्तमिस हूँ कि कोई खूबसूरत कलाम जो है वो हमारे गोश गुजार कीजिएगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जो नाते के मुझे मुस्तफ़ा का कुर्ब मिले। वाह 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 वाह। जो नाते के मुझे मुस्तफ़ा का कुर्ब मिले। वसीला इश्क नबी हो, खुदा का कुर्ब मिले। वाह सुभान अल्लाह। मुझे तो चांद की किस्मत पे रश्क आता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। मुझे तो चांद की किस्मत पे रश्क आता है कि जिसको शके कमर
अदा का वाह, वाह। कुर्ब कुर्ब मिले। मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसीला इश्क नबी हो, खुदा का कुर्ब मिले। नजर कज़ा दिया महलूल है, खुदा की कसम सुभान अल्लाह। नजर कज़ा दिया महलूल है, खुदा की कसम, वगरना खाक तो क्यों कर सबा का कुर्ब मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वगरना खाक को क्यों कर सबा का कुर्ब मिले। वसीला इश्क नबी हो, खुदा का कुर्ब मिले। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मुझे तो चाँद की किस्मत पर रश्क आता है। और मैं अक्सर सुनने वालों को कहा करता हूँ कि मेरे हजूर को शम्सो कमर से ना पहचान, ऐसा काम तो उनका बिलाल किया करता है। सामईन नाज़रीन, पैगंबर पाक के बेशुमार मुअज़्ज़ात हैं और बेशुमार जो है वो ख़ूबसूरत बातें हैं, और बड़ा दिल को सुकून मिलता है जब नात पढ़ी जाती है, नात के अशार सुने जाते हैं, और जब इस तरह के मेयारी कलाम जो है वो पढ़े जाते हैं तो बड़ा सुकून जो है वो दिल को मिलता है। हमारे साथ मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब मौजूद हैं। मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब, बताइएगा सदका खैरात की क्या फ़जीलत है, और जब सदका खैरात हम लोग करते हैं तो किन बातों का जो है वो ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में जो है वैसे भी ये सदका खैरात जो है वो मुसलमान करते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में इस चीज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान होता है कि सदका खैरात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि ज़्यादा सवाब जो है उसको हासिल किया जा सके। तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारका में है और बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, और अक्सर कुतुब अहादीस और इस्लामी कुतुब शुरू ही उस हदीस से होती हैं। ठीक है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बिल्कुल ऐसे है कि आमाल का जो दारोमदार है वो नीयत पर है। जितनी खालिस हमारी नीयत होगी उतना ही ज़्यादा हमें सवाब उसका मिलेगा, और जितना ज़्यादा हमारी नीयत में खोट आ जाएगा हमारा सवाब क्या हमें शायद वो अज़ाब का, बल्कि यकीनन अज़ाब का और पकड़ का सबब बन जाएगा। और हम अल्लाह की रज़ा के लिए जिस वक्त कोई काम करते हैं तो अगर हम बंद कमरे में बैठ कर भी कर रहे हैं तो अल्लाह के इल्म में है कि मेरे बंदे ने फ़लाँ नेकी मेरे लिए की है। और अगर जगह हम दिखलावे के लिए हम जब काम करते हैं या एहसान जतलाने की नीयत से काम करते हैं, जैसे कि आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है कि लोग सदका और खैरात तो करते हैं लेकिन साथ सेल्फ़ी भी बनवाते हैं। ऐसे ही है। और बहुत ज़्यादा जिससे एक सफ़ेद पोश आदमियों को, गैरतमंद आदमियों को बहुत तकलीफ़ होती है कि दिया क्या है, और आगे से तस्वीरें बना के एक तस्हीक होती है सोशल मीडिया पे, उसको लगा दिया जाता है। तो जिस ज़ात के लिए हम ये काम कर रहे हैं तो वो ज़ात हमें खूब जानती है। हदीस मुबारका में है कि एक शख्स क़यामत वाले दिन लाया जाएगा और उसको ऊंधे मुँह जो है ना जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो सवाल करेगा, या अल्लाह मैंने तो तेरे रास्ते में इतना तेरे दिए में खर्च करता था, और फ़लाँ फ़लाँ अहादीस और कुरान पाक की आयात इस बात पे दलालत करती थी कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उसके फ़लाँ अल्लाह अजर व सवाब देते हैं। क़यामत वाले दिन बढ़ा चढ़ा के उसको नज़र आएगा उसका सवाब, उसका पहाड़ों के बराबर उसका सवाब होगा, तो मेरा तो सवाब कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे तूने मेरे लिए नहीं किया था, तूने लोगों को दिखलाने के लिए किया था। तो जिस मकसद जो तेरा मकसद था वो पूरा हो गया। अब जो तूने रियाकारी की थी, जिस रिया की वजह से तूने वो गुनाह किया था, ये नेक अमल किया था दिखलावे के लिए, उसकी सज़ा ये है कि उसको ऊंधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाए। ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम जो काम करें नेक
नीयत से करें, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अब हमने माल सदका करना है, कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिनत तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, कि हुक्म है मोमिनों को कि जो तुम कमाते हो पाक रिज़्क़ और जो ज़मीन से निकलता है वो अल्लाह की राह में उसको खर्च करो, यानी कि अपने मालों की ज़कात भी दो और अपने पैदावार का उशर भी करो। आज हमारा मसला ये है कि हम अपने ज़कात देने के अमल से और उशर के अमल से बहुत ज़्यादा पीछे हट चुके हैं, ऐसे ही है। जिसकी मेन वजह और अजाब हमें हर साल नज़र आ रहा होता है कि फसल पकने के करीब होती है और बारिशों और सैलाब, और जैसे कि आजकल साल बारी हुई है और फसलें इस टाइम तैयार होने को, सबसे बड़ी और मेन वजह ही यही है कि हमने अपने मालों की ज़कात, मालों को पाक करना या उशर निकालना हमने छोड़ दिया है। ठीक है, जो कि अल्लाह पाक का हुक्म है और वाजिब है, छोड़ने पर इताब है, सज़ा है, दुनिया में भी है आखिरत में भी है। दुनिया में क्या कि जितना उशर इतना निकलना नहीं था उससे ज़्यादा नुकसान हो गया, नुकसान हो जाता है। माल की ज़कात इतनी निकलनी नहीं थी जितनी कि वो बीमारियों की सूरत में, हादसा की सूरत में उसके ऊपर वो नुकसानात आ जाते हैं, तो आखिरत में उसका अज़ाब अलग से है। एक इस चीज़ का ख्याल करना है कि अपने मालों की ज़कात और उशर हमने वक़्त पे अदा करना है। दूसरी बात क्या है, कुरान पाक में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि जब तुम सदका करो अपने पसंदीदा माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तुम हर किस नेकी की बड़ाई को, नेकी के आला दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक कि उस चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हो। ठीक है। हम क्या करते हैं कि घर का जो घिसा पिसा माल होता है हम कहते हैं चलो फ़लाँ गरीब आएगा उसको दे देंगे, अच्छा माल अपने लिए रखते हैं, जो यूज़ लेस हो जाता है वो कहते हैं चलो वो फ़लाँ को दे दें, फ़लाँ को दे देंगे, अल्लाह पाक कुछ ना कुछ अज़र देगा। लेकिन बेहतरीन नेकी का आला दर्जा ये है कि जो चीज़ ख़ुद को पसंद हो अल्लाह के रास्ते में खर्च की जाए, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने प्रैक्टिकल अमल इस पर करके दिखाया है। बिल्कुल ऐसे। जिस वक्त ये अल्लाह के नबी ने कुरान पाक की आयत सुनाई, एक सहाबी रसूल उठे और अपना ज़रखेज़ खजूरों का बाग कई मुरब्बे मुश्त में अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। किसी ने कहा आपको तो ये बाग जो है ना बहुत पसंदीदा था, आपने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, फ़लाँ फ़लाँ बाग भी दे सकते थे। कहा नहीं, मैंने अल्लाह के नबी से सुना कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, इस वजह से मैंने अपना पसंदीदा बाग अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दिया। ठीक है। इससे अगला स्टेप क्या है कि जिस वक्त हम सदका ज़कात खैरात अदा करें उस वक्त सबसे आला और बेहतरीन दर्जा ये है कि मुस्तहिक को दें और मुस्तहिक रिश्तेदार को दें। ठीक है। हदीस पाक में हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुस्तहिक रिश्तेदार को सदका खैरात देने का सवाब दुगना है। आम तौर पे 1 गुना सवाब है किसी मुस्तहिक को देंगे, रिश्तेदार मुस्तहिक को देंगे उसका 2 गुना सवाब है। एक वजह सदका करने का और दूसरी वजह सुलह रहमी का। हम अपने दाएं बाएं देखते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते बल्कि दूर जाके देखते हैं कि फ़लाँ जगह जाके दे देते हैं फ़लाँ गरीब है। सबसे पहले हमें अपने रिश्तेदारों में अपने दाएं बाएं सर्च करना चाहिए कि हमारा कौन सा रिश्तेदार इस कैटेगरी में है कि जिसको सदका ज़कात खैरात लग सकती है, तो सबसे पहले उसको दें, इसका 2 गुना अजर है। ठीक। और फिर फरमाया कि एक सदका इंसान एलानिया करता है, एक मख्फी तौर पर करता है। ठीक है। फरमाया कि जो सदका मख्फी तौर पे किया जाए वो एलानिया सदका करने से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। एलानिया सदका करना ये हादसात से, बुरी मौत से बचाता है। मख्फी सदका करना अल्लाह के गज़ब से दूर करता है कि अल्लाह का आया हुआ अजाब, अल्लाह का आया हुआ गज़ब जो है ना मख्फी सदका करने से वो उसके ऊपर से टल जाता है। और एक और हदीस में है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की से मरवी है कि सदका करने के, अपनी बीमारियों के इलाज सदक़े के ज़रिए करो, कि जिस वक्त कोई बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो अल्लाह के रास्ते में सदका करने के ज़रिए उस बीमारी का अपना इलाज इंसान कर सकता है। ठीक है। तो हमें इस सारी बातों का खुलासा हमें जहन में रखना चाहिए कि सदका करते हुए नीयत हमारी अच्छी हो, सदका करते हुए अच्छा माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें, सदका करते हुए हम अपने सबसे पहले मुस्तहिक रिश्तेदार को देखें, और सदका करते हुए एक और बात कि एहसान नहीं जितलाना चाहिए। ठीक है। जिस वक्त इंसान सदका करे और बाद में उस पर एहसान जितला दे कि फ़लाँ वक्त मैंने तेरे साथ जो ना ये नेकी की थी, सदका दिया था, वो सारे का सारा सवाब अजर वो अपना ज़ाया कर देता है। अच्छा मौलाना साहब ये भी बताइएगा कि जब हम सदका खैरात करते हैं, जिस शख्स को कर रहे हैं उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम को भी जो है वो सदका खैरात? जी, इसमें 2 बातें हैं। सदक़ात 2 किस्म के होते हैं, एक नफली एक वाजबी। जो नफली सदक़ात हैं वो गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है, लेकिन जो वाजबी है वो सिर्फ मुसलमान को दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बात भी बताइएगा कि हमारे आजकल ये NGOs वगैरह और दूसरे खैराती इदारे हैं, इनकी मजबूरी होती है ये पिक्चर्स वगैरह बनाना, क्योंकि जो लोग इनको डोनेशन करते हैं उनके साथ भी शेयर करना है। और अगर ये जिस तरह ये कराची की JDC तंजीम है,
अगर ये इस तरह सोशल मीडिया पर इन चीज़ों की तशहीर ना करें तो शायद इनको उस तरीके से फ़ंड्स भी ना मिलें। तो ये फ़ंड्स की फरावानी के लिए भी और जो लोग इनको डोनेशन करते हैं उसके लिए भी ये पिक्चर्स वगैरह जो है वो शेयर करते हैं, तो इस हवाले से बताइएगा। देखिए, तशहीर करना और होता है, तजलील करना और होता है, दोनों में फ़र्क है। नहीं, मसलन अगर ये की जा सकती है इस नीयत मैं से, बताता हूँ, तशहीर और है, तजलील और है। ठीक है, दूसरे को तरगीब देने की नीयत से उसके सामने बयान कर देना कि हमने ये काम किए हैं, इसका मकसद ये हो कि दूसरे सुनने वालों को तरगीब हो, कि मैं तब भी तो ये नहीं ठीक है। लेकिन बाज़ जगहों पे तशहीर नहीं होती बल्कि तजलील होती है, तो उससे बचना यानी कि चाहिए। अगर आपकी नीयत ठीक है हाँ, और नीयत- मकसद ठीक है हाँ, और दूसरी बात ये तस्वीर या वीडियोस हैं, देखो आजकल फंक्शन तो मौजूद है ना हर एक के पास, ब्लर कर सकते हैं हाँ, उसकी ब्लर तस्वीर कर को, सकते हैं, तो वीडियो में भी फेस ब्लर हो जाता है, ऐसे ही। तस्वीर में भी फेस ब्लर हो जाता है, तो उसको ऑप्शन को यूज़ करना चाहिए। ठीक है। डोनेशन वालों को तो पता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल जी। हमारे साथ जो है वो मोहम्मद अली हैदर अवैसी साहब मौजूद हैं। इनसे एक मुख्तसर सा कलाम सुनते हैं, साथ ही अफ्तारी का वक्त भी करीब है और प्रोग्राम भी हमारा जो है वो इख्तितामी मराहिल में। अली हैदर अवैसी साहब मुख्तसर सा एक कलाम जो है वो हमें जी सुनाएंगे। इंशाल्लाह। पंजाबी का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम बिस्मिल्लाह है कीजिए। जो सादे मोहतरम ने पढ़ा आपकी नज़र। और इन्हें लेजेंडली गुलाम मुहय्यद्दीन आपने बड़े खूबसूरत तरीके से अदा किया। मिल जावन यार दिया गलियां मिल जावन यार दिया गलियां असा सारी खुदाई की करनी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जीते रहें। महशर विच साडी बन जावे ओ महशर विच साडी बन जावे ए दुनिया दी बना वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन दियां ए अखियां ला बैठे वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन दियां ए अखियां ला बैठे अखियां दा चैन गवा वाह वाह, सुभान बैठे अल्लाह। अखियां दा चैन गवा बैठे क्योंकि क्या खूब सजन दियां अखियां ने। वाह वाह, वाह वाह। क्या खूब सजन दियां अखियां ने ओ जिमें भर के सुराइयां रखियां वाह वाह, ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन दियां ए अखियां ला बैठे अखियां दा चैन गवा बैठे ते डिग ढके दर ते आ बैठे ओ डिग ढके दर ते आ बैठे असां होर कमाए के करने। वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लजपाला नूं ज़ेब न देंदा वंज छड़ना ओ गणहारा। वाह वाह, वाह वाह, जीते रहें, सुभान अल्लाह। लजपाला नूं अंज ज़ेब न देंदा
छड़ना यो गणहारा खुले बूहे वेख के आया शाला लगियां रहन वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बहारा डिग डैके दर ते आ बैठे असां होर कमाई की करनी सरकार का दर है सरकार का दर है दर शाह तो नहीं वाह वाह। जरा और भी कुछ मांग और कह डिग डैके वाह वाह, वाह वाह। ते सुभान अल्लाह। आ बैठे असां होर कमाई की करनी ओ डिग डैके दर ते क्योंकि तू अजे मेरा महबूब ने डिठया जिन वाह वाह। वेख के चन शर्मावे वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बिजली डर दी लिशक न मारे मता बेअदबी न हो वाह वाह, जावे वाह। जे ओ पावे हथ फुलां विच हथ फुलां दी शान वधावे नैन नशीले नैन नशीले मस्त रसीले नैन नशीले कि जिसने देखे नैन मत वाले तोरे वाह वाह। मस्तो बेखुद न हो तो क्या करे एक झलक जो देख ले तो बेसाख्ता कह दे नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे आजम ऐडा सोहना माही सानू किधरे नजर वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। डिग ठीक है। डैके दर ते आ बैठे असां होर कमाई की करनी महशर विच साडी बन जावे दुनिया दी बनाई की करनी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंतहाई खूबसूरत कलाम, खूबसूरत गिरें लगाकर मोहम्मद अली हैदर अवैसी साहब ने कलाम की अदायगी की। अल्लाह ताला इनके आवाज़ में मज़ीद निखार अता फ़रमाए। सामिन नाज़रीन, पैगम्बर पाक का चेहरा मुबारक इतना खूबसूरत था, मुझे एक वाक़या याद आता, मुख्तसरन आपके गोश गुज़ार करना चाहूँगा कि जब पैगम्बर पाक जो है वो मदीने गए तो वहाँ पर ये बात मशहूर हो गई कि एक यहाँ पर जादूगर आया है, उसके चेहरे को देख ले तो बंदा कलमा पढ़ लेता है। तो इतना खूबसूरत चेहरा, इतना नूरानी चेहरा, और क्या बात आपको बयां करूं मैं अपने आका की खूबसूरती की कि जिसकी तारीफ़ें जो है अव्वल जुल्फ़ों की कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़ुद कर रहा है। सामिन व नाज़रीन, इफ्तार का वक्त इंतहाई करीब है। दिल तो कर रहा है कि मज़ीद बातें हों, लेकिन मंडी बहाउद्दीन और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम रोज़ादार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को इफ्तार करें। कल इंशाअल्लाह इफ्तार नशरियात में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ताहा को और हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहम्मद अली हैदर अवैसी साहब को, अनीस हैदर साहब को और मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।